So, dear brothers, as we will meditate on that verses 1 Timothy chapter 6, 3 to 20, पहला तिमोथी चैप्टर 6, 3 से 20 तक, ये अच्छी चैप्टर है. This is a good, the Apostle Paul is writing to his dear colleague, junior colleague, Timothy, and Timothy also was a leader. He had to take up leadership positions right when he was quite young because there were not many other good leaders. तभी तो अच्छे अगुवाई नहीं थे तभी तो प्रभु अपोस्टल पॉल ने उनको बताया कैसा आपका जीवन कैसा जीना, क्या बताना, क्या कहना है. तो तिमोथी भी उनके साथ रहे थे. He was also staying with the Apostle Paul and moving around. Many times he was away from the Apostle Paul. So जब पहले तिमोथी लिखा था और दूसरा तिमोथी लिखा था तभी Apostle Paul was in the prison, वो जेल में था और तिमोथी को लिख रहा था कैसा जीना है, कैसा आपका प्रचार कैसा करना. तो इसके बारे में अपोस्टल पॉल ने लिखा है. हम लोगों के लिए, पुरुष लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारा फैमिली में कैसे हम लोग जिए और चर्च में भी हम लोग कैसे आपका व्यवहार करें. हाउ वी कैन लिव and build the body of Christ and live for the Lord in this last days, as Timothy also had to live in difficult times. So I'll ask somebody to read in English and उसके बाद हिंदी में भी. तो पहले तो 3-4 मिनट लगेगा पूरा पढ़ने के लिए. Somebody can read in English and somebody can read in Hindi. First, I think brother Raju can read in Hindi. पहला तिमोथी चैप्टर 6, 3 से 20. पहला तिमोथी चैप्टर 6, 3 से 20. यदि कोई विभिन्न प्रकार की शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता, वह अहंकारी है और कुछ भी नहीं समझता. उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं. परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि ना तो हम इस संसार में कुछ लाए हैं, न यहाँ से कुछ ले जाएंगे. यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे. परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन से फंदे में और अनेक मूर्खता पूर्वक हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य के पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है. क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है. कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है. परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रह, जिसके लिए तू बुलाया गया है था और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी. मैं सबके जीवन दाता परमेश्वर और मसीह यीशु की उपस्थित में, जिसने पुन्तुस पिलातुस के सम्मुख उत्तम साक्षी दी, तुझको वह यह दृढ़ आज्ञा देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा का निष्कलंक और निर्दोष रूप में पालन कर, जिससे वह उचित समय पर प्रकट करेगा. वह जो परम परमधन और एकमात्र सामर्थ्य और राजाओं का और प्रभुओं का प्रभु, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है, उसी का सम्मान और प्रभुता अनंत जीवन तक होता रहे. आमीन. जो इस वर्तमान संसार में धनवान होना चाहते हैं, उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी न बने और अनिश्चित धन पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर आशा रखे, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है. उन्हें आदेश दे कि भले काम में और भले कार्यों में धनी बने, दानशील और उदार दो, कि अब वे अपने लिए ऐसा धन संचय करे जो भविष्य के लिए अच्छी नींव बन जाए, जिससे वे उनको पकड़ ले जो वास्तव में जीवन है. हे तीमुथियुस, जो धनोधर तुम्हें सौंपी गई है उसकी रक्षा कर. जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही मूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से दूर रहे. आमीन. Amen. So, Brother Raju is on the line.
Yeah. Yes, Can you brother. translate? Yeah. So the Apostle Paul is telling us what sort of life we should live. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से ये जीवन जीना चाहिए। During the time of the Apostle Paul, hardly about say 30 years have passed since Jesus died. और प्रेरित पौलुस के समय में यीशु मसीह के मरने के 30 साल तक हो गए थे कम से कम। By that time, so many different types of doctrines and all sorts of teachings have already come up among so many believers in different churches. और इस समय के समय अंतराल में बहुत सारे जो है झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं जो है सिद्धांत जो है फैल गए थे। At that time, there was not much paper, and the people were traveling here and there. There was not much printed paper. There was no internet, nothing. Even the Bible also was not written fully. The New Testament was not written. Because of that, all sorts of wrong teachings began to come up by different type of people. उस समय जो थे तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, ना ही कोई लिखे हुए कागज था, ना ही बाइबल थे। बहुत सारे ऐसे चीज जो आज मौजूद है उस समय नहीं होते थे। इसके कारण से बहुत सारे झूठी शिक्षाओं जो है सिद्धांतों अलग अलग जगह पे फैल गया। And the true apostles were very few, and they had to travel from place to place. And but then the false apostles and false teachers also were plenty. और उस समय जो थे सच्चे प्रेरित बहुत कम पाए जाते थे और बहुत सारे जो झूठे प्रवक्ता थे वो इधर से उधर हर जगह घूम घूम के गलत सिद्धांतों का बात बताते थे। And Timothy and Titus and many others were good disciples of the Lord Jesus Christ. तीतुस और तीमुथियुस जो थे ये प्रभु यीशु के सच्चे दास थे। So the Apostle Paul, he was become old now, so he had told Timothy, now you should be faithful and you should not listen to all these types of teachings, but you should always listen to the teaching that leads us to become more like Christ, that is godliness. और प्रेरित पौलुस जो था बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने तीमुथियुस के देखा वो बहुत विश्वास योग्य दास है, तो उन्होंने बोला कि ये सब अशुद्ध प्रकार की अलग अलग जो धार्मिक वाद विवाद है इससे दूर रहने के लिए उन्होंने बताया और प्रभु के साथ में चलने के लिए पीछा करने के लिए बताया। So we must see in our own life whether the teaching that we are listening to many times on YouTube and so many other places are leading us to a godly life, or they are leading us to more knowledge and some other doctrine. और जब कभी भी हम बहुत सारे शिक्षाओं जो है यूट्यूब पे आए हुए हैं और जब हम उससे देखते हैं तो हम सिर्फ उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या हम सच में एक धार्मिक जीवन जो प्रभु के संग स्वभाव में होता है क्या हमें उस तरह अगुवाई कर रहे हैं, उससे हमें सोचना है। There are many Christians who want to make a name for themselves or to make more money in the name of God. और बहुत सारे ऐसे मसीहत आज हो गए हैं जो मसीह के नाम के लिए व्यापार करते हैं और ना कि परमेश्वर की महिमा करते हैं। So we see in verse 4 and 5, with the result, there is all sorts of fighting and quarreling about so many things and all angry words and no love. All the love goes away from their lives and there is all division in the church. और उसी अध्याय में हम वचन 4 में देखते हैं कि किस प्रकार से लोग बहुत सारे झगड़े रगड़े मारपीट और अलग अलग बातें कर रहे हैं और बहुत सारे बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और सब सत्य से भटक रहे हैं। So many times people think that to become a Christian, we will get a lot of worldly benefit. और कई बार ऐसा लोगों के अंदर मन में व्यवहार सोच आता है कि जब मैं मसीह बनूंगा तो मुझे बहुत सारी आशीषें और बहुत सारी संसारिक चीजें मिलेगी। There are many people who come to the church only for earthly benefit. बहुत सारे ऐसे हैं जो कलीसिया में इस मकसद से आते हैं कि मुझे बहुत सारा फायदा मिलेगा। Many believers come only for forgiveness of sins. और ऐसे भी विश्वासी हैं जो आते हैं कि मुझे पापों से सिर्फ क्षमा मिलेगा। After that, they don't want anything from the Lord. They want only some material benefit or some earthly benefit. और उसके बाद वो कुछ भी नहीं चाहते, वो सिर्फ संसारिक चीजें और संसार की वस्तुओं से उनको इच्छा रहती है। Because of that, all sorts of wrong things happen in their life and they go away from the presence of God. और इसके वजह से बहुत सारे उनके जीवन में गलत चीजें होती है और बहुत सारे जो है उनके जीवन में बहुत सारे अलग अलग बातें होती है।
Yeah, and they go, they drift away, they backslide from the presence of the God. और इसके कारण से क्या होता है, वो परमेश्वर की जो उपस्थिति है उनसे वो दूर हो जाते हैं। And verse 5 says that, verse 6 says, but godliness actually is a mean of great gain when accompanied by contentment. और वहां पे कहता है कि जो सच में परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। So God wants us to be godly. परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से ईश्वरीय व्यक्ति बने। So godly means to become like Jesus Christ in all our behavior. और ये गॉडली का मतलब ये होता है कि हम हर यीशु के स्वभाव में पूरी तरह ढल जाए। How Jesus was so humble, how Jesus did not care for money or was not selfish and always did kind and good things to others. और किस प्रकार से यीशु मसीह हमेशा लोगों के प्रति दयावंत रहते थे, भलाई करते थे और कभी भी पैसे और धन की इस सब के चाह में कभी नहीं रहते थे। So those who become more and more like Jesus are the richest people at the sight of God. और इसलिए जो कोई प्रभु यीशु के स्वभाव में परिवर्तन बदलता जा रहा है, उसमें बन जा रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है। Among Christians, there are many people who are just like little babies throughout the whole life. There are some people who progress and become spiritually mature and they have the presence of God and walk closely with the Lord. और बहुत सारे मसीह में जो थे, प्रभु के साथ संगति में चले, उन्होंने परमेश्वर के भय माना, उनके जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करके जयवंत होके प्रभु की भय में जिया। And the things of the earth become less and less attractive to them. और उनके लिए जो संसार की चीजें, तो जो वस्तुएं हैं उनके जीवन के लिए वो बहुत महत्व कम और कम होता गया। And the things of God and things of the work of God becomes very, very important. And to become humble and to become unselfish is very, very important in their own life. और परमेश्वर की जो भी कीमती बातें हैं, जैसे नम्र होना, प्रभु की संगति में चलना और प्रभु के राज्य के बारे में चिंता करना, ये सब बातें उनके जीवन में बढ़ता और बढ़ता गया। And verse 6 that they are very content with their earthly life, whatever God has given them. और वचन आगे कहता है कि वो जो कुछ उनके पास रहता है वो उनमें संतुष्ट रहते हैं। It says, verse 7, if we have brought nothing into the world, so we cannot take nothing out of it either. और वचन 7 कहता है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं और न यहाँ से कुछ ले जाएंगे। And verse 8 says, if we have food and covering, let us be content. और वचन 8 बताता है, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हो तो इन्हीं पर संतुष्ट रहना चाहिए। God has given each one of us food, just food to eat, but sometimes it is good, sometimes it's ordinary. If we have given us a home, either a rental home or any small home or a big home, and clothes to wear, we can be content. And now the rest of the time we can think about God and how to serve God in our workplace, wherever we go, we can think more and more about God. और परमेश्वर ने हमें जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे खाना, कपड़ा, और हो सकता है आप खुद का घर हो या भाड़े का घर हो या कोई टेंट भी हो बना हुआ, उसमें भी प्रभु ने आपको दिया है। आप जहाँ भी काम पर भी रहते हैं, जो कुछ आप मिलता है हर एक परिस्थितियों में प्रभु को धन्यवाद देते हुए आप जीवन जीते हैं। We must be content with all our earthly things that we have. और इसलिए हमें जो भी हमारे पास अभी संसार में है, उस पे ही हमें संतुष्ट करते हुए जीवन जीना है। Earlier we used to be discontent. We wanted more of this, more of that, more of so many other things. पहले हम जो थे बहुत ही असंतुष्ट थे। हमारे पास जो होता था फिर भी हम उससे सहमत नहीं होते थे। हमें और भी इच्छा होती थी कि मुझे और चाहिए और चाहिए। But one thing we should be discontent. लेकिन एक चीज है जो हमें उससे असंतुष्ट रहना है, That we have not spiritually grown. और वो है जो हम आत्मिक तौर पे हम कभी अभी तक हम बढ़े नहीं हैं। Lord, I should have grown much more. I've become so old and so many years have passed. Lord, still I am feeling so anxious. I'm thinking about earthly things. Lord, I'm ashamed of it. Lord, please change my life. And I want to grow spiritually and I want to become like you. और परमेश्वर से हम कहना है, प्रभु हम मेरा इतना उम्र हो गया, इतने साल का हो गया हूँ प्रभु, मैं फिर भी मैं आत्मिक तौर पे अब तक नहीं बढ़ा हूँ। नहीं, अभी भी मैं चिंता में करता हूँ, अभी भी गुस्सा करता हूँ अलग अलग बातों से, अभी भी बहुत सारी बातों में कमजोर रहता हूँ।
इससे मुझे प्रभु मुझे बाहर आना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, ऐसा हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें हमें असंतुष्ट की बात हो रही है। And I was thinking that we live in this world where everything, most important thing is money. और इस दुनिया में जो जीते हैं लोग, ज्यादातर जो है महत्व इस बात को देते हैं, पैसे के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं। And the Apostle Paul says in verse 10, for the love of money is the root of all sorts of evil. लेकिन प्रेरित पौलुस वचन 10 में बताते हैं कि क्योंकि धन का जो लोभ है वो सब प्रकार की बुराई की जड़ है। God knows when to give us more, and He will, the right time, He will increase our income, but we must not keep on longing for money. परमेश्वर जो है जानता है हमें किस समय कितना पैसा चाहिए हमें, लेकिन हमें पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। Those who long, it says in verse 10, long for money have wandered away from the faith and pierced themselves with many difficulties and many hardships and many unnecessary temptations. और इसलिए आगे वचन में, उसी वचन में बताता है कि बहुत सारे लोगों ने पैसे की लोभ करके, लालच करके विश्वास से भटक गए, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संकटों से, दुखों से और अलग अलग बातों से उन्होंने अपने जीवन को छल्ली बना लिया है। The Apostle Paul had Demas, who was a very close co-worker. He also ran after money, and then he spoiled his own life. There are so many believers who spoiled their life. They started well, but they spoiled their life because they long for money and they're not trusting God. प्रेरित पौलुस के समय में दिमुस करके एक थे, वो बहुत क्लोज थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो पैसे की लालच में आके वो प्रभु से बहुत दूर भटक गए और अलग अलग बातों में, जाल में फंस गए। When we long for money, our longing for God becomes less, our desire for God becomes less. We cannot read the Bible, we have no interest to pray, no interest to come for the meetings. All this becomes very less and less. Longing for God becomes less and less. यदि हम पैसे के ऊपर ज्यादा मन लगाएंगे और लाभ के पीछे भागेंगे, तो हमारा जो ध्यान है संसार के पैसे और धन दौलत में चले जाएंगे, ना कि प्रभु की जो हमारी इच्छा है प्रभु के प्रति वो भी कम हो जाएगा, हम पवित्र शास्त्र भी पढ़ नहीं पाएंगे। The Apostle Paul says we have to run away from all these desire, the people who talk much about money and how to make quick money fast. Run away from these things and to come closer to people who have a spiritual interest so that we can be righteous, good, kind, and more Christ-like. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है हम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि तुम इस सब बातों से भाग जाओ और धार्मिकता, भक्ति और प्रेम, विश्वास और नम्रता का पीछा करो। And he told us this is a fight that you and I have to fight. Fight the good fight of faith. और ये जो है प्रेरित पौलुस कह रहे कि ये हमारी लड़ाई है, हर दिन ये जंग है कि हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। And we have to lay hold of eternal life. That means this life of God, this peace and joy which God gives us, we must not give it up. It should increase in our life. That's why that is a good fight to fight. और हमें प्रभु ने जो उसको प्रेम को विश्वास को पकड़े रहने का मतलब है, जो प्रभु ने हमें सुख, आनंद और प्रभु की संगति में जो दिया उसे हमें पकड़ते हुए और भी उसमें बढ़ते जाना है, और इससे जो हमें पीछे खींचती है उससे लड़ते हुए आगे पीछे छोड़ देना है। When we follow the Lord, we have to have both these attitudes. Love the things of God and hate the things of this world. और हमें जब प्रभु यीशु का पीछा करते हैं तो हमें संसार की चीजों को नफरत करना है, और प्रभु जो चीजों से प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करते हुए उनका पीछा करना है। We hate all the things that want to make us rich and take us away from the Lord. Hate all sin and love the things that is right in the sight of God. और सब प्रकार के जो अधर्म है, पाप है, जो परमेश्वर जिनसे घृणा करते हैं उनसे घृणा करना है, और जिससे प्रभु प्रेम रखते हैं उन धार्मिकता से हमें प्रेम रखना है। Love the truth and hate all lies. सब प्रकार की बुराई से नफरत रखे और जो सच्चाई है उससे प्रेम रखे। Then you and I can walk closer to the Lord. और तब हम प्रभु की उपस्थिति में, उनकी निकट संगति में चल पाएंगे। And then I will be able to hold on as a fight. I'll become closer to the Lord and win all my the battles that I have to face. और फिर हम प्रभु की संगति में नजदीक हो जाएंगे, और सब प्रकार की जो हमें लड़ते हैं पापों से, उस सब पे हम जयवंत हो जाएंगे। Every day is a fight for you and me. हर दिन हमारे लिए, आपके लिए एक युद्ध और जंग, लड़ाई है।
And the Holy Spirit is there to help us so that we can be like Jesus and keep ourselves away from sin and the world. पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा कि इन सब बातों से आप जयवंत हो जाए और उसके साथ युद्ध लड़के पूरी तरह से आप जीत कर आगे बढ़ जाए। And God has called us to partake more of the life of God. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम प्रभु यीशु के जीवन जो है हमारे जीवन में आ जाए। And verse 12 said, "You have made a good confession in the presence of many witnesses." और वचन 12 बताता है कि आपने अनेक गवाहों के सामने आपने अच्छा गवाही दिया था। So you and I also should always confess in the church, yes, I'm going to follow Jesus Christ. He is going to help me. And my kingdom is not of this world. I am not from this world. I'm from heaven. And I'm going to live for the Lord. और इसलिए हमें अच्छे विश्वास का गवाही देना है कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, मुझे प्रभु ने चुना है, मैं आने वाले जीवन अनंत जीवन के लिए जी रहा हूँ, मैं प्रभु का हूँ। And we also do it because Jesus also did it. In verse 13 said, he made a good confession before Pontius Pilate. और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी अच्छी गवाही दी और वैसे हमें भी अच्छी गवाही देना है। That his kingdom was not of this world. His kingdom was from heaven. क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्गीय राज्य है। And one day Jesus is going to come for those who are faithful to him, who are fighting this good fight of faith. और एक दिन प्रभु यीशु मसीह जगत में आ रहे हैं और उनको न्याय का सामना करना होगा। And then towards the end again, he says that about people who are rich in the church, or rich who have got enough money in this church, and enough. I mean, they are rich and they are believers. They are well-to-do. They have got enough money. Sorry, brother, I didn't understand. This is about believers who are well off in this world, who have got enough money with them, or they are rich. हाँ, Verse और 17. हाँ, यस। और वचन 17 बताता है कि जो इस वर्तमान संसार में धनवान है, उन्हें आदेश दे कि वो अहंकारी न बने, बल्कि जो प्रभु देते उसमें संतुष्ट रहे। See, we know when we become rich, we get a lot of abilities, we get money, we get fame. Suddenly, the pride comes into our minds. और जब हम पैसा धनवान हो जाते हैं तो बहुत सारे हमारे अंदर अहंकार, मसूरता और महान बनना ये सब विचार हो जाते हैं। जब ऐसा हम सोचते रहेंगे तभी तुरंत ही हम दूल्हा आ जाएगा। And God gives us so many good things to enjoy. प्रभु परमेश्वर हमें जो जरूरत है बहुतायत से हमें आनंद करने के लिए देते हैं। That's why we have to give thanks to God and acknowledge the goodness of God in our life. इसलिए हमें हर दिन हमें अंगीकार करना है, प्रभु के भलाइयों को धन्यवाद देना है और उसमें ही आनंद खुश में रहना है। And we must do all, we have got abilities to do good. We must do good to all men, even with helping other people with the money that we have. और हमें उन असहाय लोगों को जो बेसहारा है अपनी योग्यता के अनुसार उनको सहायता करना चाहिए। इवन आपके पास पैसा में उनको मदद करना है तो आप उस क्षमता के अनुसार उनकी सहायता कर सकते हैं। Jesus said it is more blessed to give than to receive. जैसे प्रभु यीशु ने बताया कि देना लेने से धन्य है। In Acts chapter 20, he said it's more blessed to give. So people, when we become godly, we will be very keen to bless other people. प्रभु यीशु ने अध्याय प्रेरित में 20 में बताया कि हम जितना देने में आगे रहेंगे उतना ही हम आशीषित होंगे। But we must do that secretly and wisely. लेकिन याद रखना है कि हम जब कभी भलाई करते हैं तो हमें गुप्त रीति से करना है, किसी को दिखावे के लिए नहीं करना है। And also because there are many people who come to the church to receive money, we must not be fooled by them. और ये भी ऐसा वही बात हुआ है, कोई भी कलीसिया में कई लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें पैसा मांगते हैं उनकी जरूरत के लिए, लेकिन एक्चुअली में बाद में वो दिखाई नहीं देते, वो पैसे की लेके फरार हो जाते हैं। And we also had many this bad experience that many people come to the church and take money from different people, and they take advantage of the kindness of other believers. और कई बार जो है ऐसे भी लोग आते हैं और पैसा बहुत सारे जो मसीह रहते हैं, प्रभु के दास रहते हैं, नम्रता में जीते हैं, उनका फायदा उठाते हैं और वो पैसा उनसे ले लेते हैं। So it is always wise to consult the elders and tell them, I will consult the elders and then let you know. इसलिए हमें हर समय इस बात को ध्यान रखना है कि हमें अगुओं जो आप कलीसिया के उनका सलाह लेके तब उन पे निर्णय लेना चाहिए। And then people will stop asking for money.
तो इसका परिणाम यह होगा कि आपसे वो फिर दोबारा पैसा नहीं मांगेगा। Recently also we had one brother who had come from outstation who was asking people for money, and that brother was said, I will ask my elder brother and then let you know. और हाल में ही एक भाई थे, उनसे भी कोई बाहर से आए थे, उनसे पैसा मांग रहे थे, लेकिन वो भाई ने बहुत बताया कि मैं पहले अपने अगुआ से बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। And it came to, and I told him that, see, please never give him money. He has got a very bad habits in the life and living in sin, and they will just never return the money to you. Please do not give any money. He should have asked me. They never ask the elder, but they'll go to other people and ask money. और बाद में भाई ने बताया कि आप कभी भी ऐसे लोगों को आप पैसा मत देना, क्योंकि वो बहुत सारे पापों और बुराइयों में जी रहे हैं, और वो मन नहीं फिराते और आपसे पैसा लेके भाग जाएंगे, फिर दूसरे से भी ऐसे ही पैसा मांगेंगे। So whatever we have, we must be wise while giving, and we must help to be helpful to others. और इसलिए हमें जब कभी भी हम देते हैं, उसमें देने में भी हमें बुद्धिमान रहना है, और उन लोगों की असहाय जो कमजोर है उनकी सहायता करना है। We must work hard so that we can support our families, and so that there will not be any need. हमें इसलिए परिश्रम करना है जिससे हम परिवार को जो जरूरत चीजें हैं उन्हें पूरा कर सके, जिससे हमें दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। So if we are not faithful in money matters, we will not progress spiritually. और अगर आप पैसे में विश्वास योग्य नहीं है, आप में उनका विवेक शुद्ध नहीं, तो आप कभी भी आत्मिक तौर पे नहीं बढ़ पाएंगे। Even if you earn less, we must live within that amount as far as possible and not try not to go into debt unless it is in a very emergency. और अगर आपके कम पगार है उसमें ही आप जी रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे तो आप कर्जे में नहीं जाएंगे। So that you can always tell the elder of the church so that they can also pray with you and help you. और इसलिए हमें एक प्रार्थना करना चाहिए, और अगुओं से भी जो सलाह लेना चाहिए, जिससे कि वो भी आपकी सहायता कर सके। I've seen that so many brothers and sisters who are unfaithful in money matters, they spiritually backslide and go away from the church. और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे भाई बहन को देखा है जो पैसे में विश्वास योग्य नहीं थे, बाद में वो आत्मिक तौर पे पीछे हट गए और कलीसिया से दूर चले गए। And the second aspect is the Apostle Paul told Timothy, just have a control of your own tongue. और दूसरी बात तिमुथी को बताया गया, प्रेरित पौलुस ने बोला कि तुम अपने जो जीभ है उसमें नियंत्रण रखना। Verse 20 says, O Timothy, guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called knowledge. और उसी अध्याय में 20 में बताता है, हे तिमुथियुस, जो धरोहर तुम्हें सौंपी गई है, जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई उसकी रक्षा करना, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से दूर रहना। See, there is a lot of worldly talk that is going on about politics, sports, unnecessary. Don't spend too much time about money, how to make money, and about films, and about this thing and that thing, and what is going to happen in future. Unnecessary chattering and wondering. We must try to avoid that and just say, Lord, that the Lord's hand, we don't want to discuss about the future and what is going to happen. और देखिए बहुत सारे जो है बिना मतलब की बहुत सारी बातें होती रहती है। आप जहाँ भी रहे इससे दूर रहें, जैसे कि खेल की बातें और संसार की बातें, कल क्या हुआ, ऐसा क्या, उसके साथ क्या हुआ, अलग अलग बातों से जिससे हमें दूर रहना चाहिए। And verse 21 says that which some have professed and thus gone astray from the faith. और 21 में वचन में बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास से भटक गए हैं, Because they behave, they have no control over their tongue, and they have no control of the faithful use of their money. They have gone astray, they have drifted away from the Lord. इसका परिणाम इसलिए भटक गए क्योंकि उन्होंने अपने जीभ पे नियंत्रण नहीं रखा, और दूसरी बात पैसे में वो विश्वास योग्य नहीं रहे, और बहुत सारे संसार की बातों के जाल में फंस गए, प्रभु से बहुत ही दूर चले गए। Now the devil is always wants to tempt only believers because he knows if he can defeat us, then the power of God will go away from our lives and we will become his under slaves of the devil. और शैतान इस ताक में रहता है
कि कब विश्वासियों को पकड़े, उसको विश्वास से भटका दे और संसार में वापस ले ले, क्योंकि शैतान इस हर समय विश्वासियों के पीछे ही जाता है, क्योंकि जिससे कि उसके विश्वास को उखाड़ना चाहता है। That's why we have to fight every day of our life, fight against all the evil and trust God, and then we will overcome. It says the grace of God will be upon us. और इसलिए हमें पूरी तरह से इस जंग में, युद्ध में दृढ़ता से बने रहना है, और उसमें आत्मिक लड़ाई करके, सामना करके रहना है, जिससे कि ये प्रभु का अनुग्रह आपके साथ होता रहेगा। All the time, brothers, we have to think, Lord, I want to be godly. I want to be like you, Jesus. Please change my life. और इसलिए हर समय हमारी एक ही मकसद होना चाहिए कि प्रभु, मैं आपके स्वभाव में बदलना चाहता हूँ, आपके समान बनना चाहता हूँ, आप मुझे इसमें अनुग्रह दे, इसमें मुझे सहायता कर। And the things that I think, and the things that I talk, and the things that I see, Lord, help me more like be like you. Help me to live like you live. और जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, या जो भी मैं सोचता हूँ, प्रभु ऐसा मुझे सहायता कर, जिससे आप जिस प्रकार से रहते थे, सोचते थे, चलते थे, वैसे ही मैं भी चलूं। All of us have got such a lot of progress to make in every area of our life. So let us utilize our time, effort, and energy to become more like the Lord. और इसलिए हमें बहुत सारे आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है भाइयों, और इसमें हमें पूरी तरह से हमें कोशिश करना है, और इसमें पवित्र आत्मा की सहायता से बढ़ते जाना है। So the Lord will definitely help us. And God, the Apostle Paul was encouraging Timothy, encouraging all of us to fight this good fight of faith. और प्रेरित पौलुस और तिमोथी के जीवन से हमें यही प्रोत्साहन मिलता है कि हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए इस पे जयवंत हो जाना है। So praise the Lord. We can all share something or the other that we from this passage. This ये सब हमारे लिए भी है। The Apostle Paul ने तिमोथी को लिखा था, बहुत स्पष्ट लिखा था। Everything is very very clear. So ज्यादा कठिन नहीं है समझने के लिए, ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा जीवन में रहेंगे। It will come straight to our hearts, and it is the Holy Spirit speaks very clearly to all believers how we should live. अब जवान लोगों को और सब भाई लोगों को कैसा जीना है, और दूसरों को भी कैसा प्रोत्साहन करना, how to encourage others also. So my dear brothers, let us also open our hearts. God is speaking to each one of us. So let us change our mindset, change our ways, and repent and turn to God, and the love of God and the presence of God will become more and more in our life. प्रभु की महिमा हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है सबको शेयर करने के लिए, कोई भी शुरू कर सकते हैं। रत्न स्वामी शायद थोड़ा बिजी थे, तो एनीबडी कैन शेयर फ्रॉम दिस पैसेज। तो प्रभु आपको क्या सिखा, आपको क्या प्रोत्साहन मिला है। सो लेट अस स्टार्ट, एनीबडी कैन स्टार्ट, कोई भी शुरू कर सकते हैं। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वचन से बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और ये वचन मेरा बहुत फेवरेट भी है, क्योंकि जब से मैं मसीह जीवन में आया हूँ, ये वचन मुझे हर समय, हर एक परिस्थिति में सहायता करता है। क्योंकि पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, तो बहुत सारी संसारिक चीजें जो थी, हमें जो है खींचती थी, लेकिन ये सब अब इच्छा चला गया मेरे जीवन से। क्योंकि प्रभु ने, जब मैं एक बार जॉब के लिए भी इंटरव्यू दे रहा था बहुत पहले, तो उस समय क्या हुआ था, कि व्यक्ति इंटरव्यू के समय बहुत सारे बोल रहा था कि तुमको बहुत पैसा वाला तुम बन जाओगे, तुम्हारे पास ये फैसिलिटी सब वगैरह हो जाएगा। और बाद में मुझे फिर आत्मा में प्रभु ने उस समय आवाज दिया, कि बोला, वही वचन, ये वचन ही याद आया था, कि देखो संसार में बहुत सारे लोग पैसे के लोभ के कारण, अविश्वास के कारण भटक गए हैं। और वो तो हंस रहा था, वो मेरे बातों से हंस रहा था। बाद में उसको उधर प्रभु के बारे में भी बताया, वो मजाक भी ले रहा था, अरे तुम कैसा है, तुम पैसा वाला नहीं बना, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। जैसे वो धनवान व्यक्ति जब जा रहा था, जो प्रभु यीशु ने बोला था ना, कि ऊंट के नाक से सुई निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो इस वचन से मुझे एक वचन है जो बहुत प्रोत्साहन दिया, कि ना तो हम कुछ, पहला तिमुथी 6 में, इसी में 7 और 6-7, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है।
और मैं देखता हूँ जब मैं जिस परिस्थिति में जब इस संसार से गुजरते हुए अभी तक आया हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे धनवान, बहुत सारे पैसे वाले को, बहुत सारे ऐसे परिस्थिति में मैं उनके सर्कमस्टेंस में जिया हूँ। तो मैंने देखा कि उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं है। मतलब उनकी मंथली सैलरी, पैसे और घर और कुछ भी कमी नहीं, लेकिन बहुत चिंता में रहते हैं। बहुत शांति नहीं रहता है, वो खुशी नहीं रहता है। सिर्फ पाप में उनका खुशी रहता है, जैसे ड्रिंकिंग करना, नशा करना, पाप करना, झूठ, लड़ाई झगड़े, ये सब में ही उनका आनंद रहता है, क्योंकि वो तो पाप है। लेकिन धार्मिकता, प्रभु ने हमें मुझे बताया कि कंटेंट, बी कंटेंट व्हाट यू हैव, मतलब जो कुछ भी मेरे पास है उसमें संतुष्ट रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उनको सिर धरने की जगह नहीं थी। मतलब वो राजाओं के राजा थे, प्रभु के प्रभु थे, लेकिन वो जब इस पृथ्वी पे आए तो हमारे लिए कंगाल बन गए। हमारे लिए क्या बोलते, सोने के लिए उनको जगह नहीं था। और बहुत सारे परिस्थिति से गए इसके लिए कि हमें स्वर्गीय पिता की संगति में जीवन जिए, वो ही मेन मकसद था। तो मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला कि अगर हमारे पास खाना और कपड़ा और जो कुछ है मैं उसमें ही संतुष्ट में रहूंगा, तो हम प्रभु की संगति में, प्रभु के लिए ज्यादा मैं समय भी दे पाऊंगा, प्रभु के वचन पे मनन कर पाऊंगा, और संसार के सारे जो तीर शैतान के जलते हैं वो बुझ जाएंगे। इसलिए मैं प्रभु का भी आभारी हूँ। आगे एक वचन 11 में भी बताया था, वो भी बहुत प्रोत्साहन दिया। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास और प्रेम का पीछा करो, और धैर्य और नम्रता। तो पहले मैं इतना ऐसा नहीं था, कोई भी काम वगैरह करता था तो दिल से नहीं करता था। और इवन किसी से बात करना रहता था तो उतना मेरे अंदर कड़वाहट रहता था। लेकिन प्रभु यीशु ने अभी मुझे बहुत बदला है। इवन स्कूल में भी, मैं जहाँ काम करता हूँ, प्रिंसिपल से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, ये सब प्रभु मुझे नम्रता देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो मैं बहुत सारे आने वाले जो समस्या है, परीक्षाओं से मैं बच जाता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो जब आर्गुमेंट करते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग परीक्षा में फंस जाते हैं, बाद में उनको काम से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इससे भी मुझे पता लगता है कि प्रभु जो है हमें हर परिस्थिति में बचाते हैं। और जैसे नबूकदनेस्वर के टाइम में क्या हो गया था, डैनियल को जानबूझ के फंसा दिया था एक उसके ही काम करने वाले। तो बाद में उनको ही वापस शेर के गुफा में डाल दिया, तो शेर ने उसको पूरा खत्म कर दिया। तो इससे मालूम पड़ता है कि थोड़ा सा भी केयरलेस वर्ड रहेगा तो उसका फायदा शैतान जल्दी से हमारा उठाता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही, जीव को भी मुझे अलर्ट रखना है। अभी भी बहुत सारी बातों में कमजोर हूँ, और उसमें भी मैं, प्रभु मुझे ढाढ़स देते हैं, बताते हैं कि इस क्षेत्र में तुम खास तैयार रहना। जैसे जेम्स में भी बताता है कि यदि कोई जीव को कंट्रोल ना करे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो प्रभु की स्तुति, आमीन। आमीन। तो ब्रदर्स, एक एक करके जरा शुरू करो। ये वचन से भी बांट सकते हैं, काफी चीज प्रभु हमसे बातें करते रहते हैं, हमको और बड़ा बढ़ना है। प्रभु की ओपन स्तुति हो। माउथ। प्रभु की स्तुति हो। एक्चुअली मैं आज मैंने वो वर्स पढ़ा नहीं, लेकिन जितना मेरे को शेयरिंग हुआ, जितना पवित्र आत्मा ने बताया, जो मैंने सुना ब्रदर जॉर्ज ने बोला, और जो मैंने सुना जो ब्रदर राजू ने बोला, तो उससे लेट होता हूँ इसीलिए। और उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा ने एक वचन दिया कि ना, अगर तुमने सो किया है राइचियसली तो तुम्हें रीप भी करोगे राइचियसली। अगर तुम सो करके कुछ बुरा सो करोगे तो आप रीप भी बुरा सो करोगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, जो भी सो किया अनराइचियसली, जैसे कि वीड्स हो, जो गंदे विचार हो, अश्लील चीजें देखनी हो, या फिर कभी चीटिंग किया एग्जाम में, या फिर कभी किसको झूठ बोला, कुछ भी किया हो, उसको पवित्र आत्मा के पास लेके जाने का। जैसे कि ब्रदर जैक भी जब वो प्रभु में आए थे, वो उन्होंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा ने बता क्या मुझे करना है। पवित्र आत्मा ने बोला, दो दो स्पेसिफिक इंस्टेंस बोला। एक उन्होंने एक इन्होंने एक, ठीक है। और मेरे को प्रभु ने बोला था, हमारे जो स्कूल था उसमें मैं स्कॉलर था एकदम, और हमारे प्रिंसिपल हमें हमेशा बोलती थी कि ना, हम हमारे क्वेश्चन पेपर पे, आंसर पेपर पे हमेशा लिखना चाहिए था ऊपर, इट इज मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट।
और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मैं लिखता था। जब मेरे 10th में अच्छा मार्क्स मिला, फिर 12th में 11th 12th में मेरा सम इश्यूज हुए थे, उसकी वजह से मेरा मार्क्स कम हुआ था। उसके बाद मैं डिप्लोमा में गया, वहां पे भी मैं कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, उसमें भी मैं उतना क्लियर नहीं कर पाया, 7-8 साल पढ़ पढ़ के भी क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं जाता था एग्जाम लिखने के लिए, तो बाकी सब मेरे बाजू में सब लोग देखते थे, पूछते थे, मेरे को भी पूछते, मैं बोला, नहीं मैंने नहीं बोल सकता। और मैंने, भले मेरे को कुछ आता नहीं था, फिर भी मैंने प्रभु से पूछा, मैंने लिखता था कभी भी अपने एग्जाम पेपर में, इट इज मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट, वैसा। और जब मैंने काम शुरू किया, फिर मेरे को ये दूसरा जो यूनिवर्सिटी मालूम पड़ा, जो है BSc IT MC जो मैंने किया, उसमें क्या होता था, जब मैं काम करता था तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता था पढ़ने को। लेकिन जो मैंने वहाँ 8 साल डिप्लोमा में बिताए, पढ़ते 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 और फेल होते होते, ये इसमें जब मैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरे सब करता था, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ के जाता था, मैं पूरा बुक पढ़ता था 1 बार या 2 बार और जाता था। लेकिन जो भी मेरे को आता था ना वहाँ पे, मेरे को लगता था पवित्र तो बता रहे थे, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है करके। तो इसलिए बाय गॉड्स ग्रेस अलोन एंड बाय सीकिंग हिज ग्रेस, मुझे BSc IT में एक भी केटी नहीं लगा। आई पास फर्स्ट क्लास, ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिंक्शन। और MCA मैं कर रहा था, तो MCA में मेरे को सिर्फ एक फर्स्ट ईयर के इसमें एक अकाउंट में वो केटी लगा था, और बाद में एक दिन हुआ था। लेकिन जब MCA मैंने कंप्लीट किया 3 साल 2 साल का, उसमें मेरे को फाइनल एग्जाम में मैंने एक सिस्टर से हेल्प लिया था, और मैंने कॉमर्स में भी मैंने पास हो गया, जस्ट पास हो गया कॉमर्स। तो इसलिए मैंने प्रभु से बताया कि ना, अगर तुम सही चीज शो करोगे तो तुम्हें बाद में अफसोस नहीं रहेगा। तुम ऐसा नहीं सोचेगा, अरे मैंने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन उसके लिए भी काम है, प्रभु हमें बताते हैं, प्रभु हमें तब भी बताते हैं। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो आपका स्टूडेंट लाइफ, अगर आपका जॉब लाइफ आप शुरू कर रहे हो, तो आप प्रभु को Brother, you बेसिस can पर हो। just यस ब्रदर, let सॉरी ब्रदर। others also share. Okay. श्योर Be, ब्रदर, be गॉड free. ब्लेस यू, सॉरी। Hello, can I share? Yeah. Okay. Just okay. Share for 2 minutes. Yeah, okay. Hello, my name is Nikhil and hello. जैसे हाँ आज का बोल रहे थे कि अब जैसे बोल रहे हो आप लोग बोल रहे हो कि how God is helping me and stuff like that. Last Monday को I had a terrible anger outburst जो हुआ था, पर उसके बाद से like when I repented, I mean things have really changed. In fact, I can actually see a lot of changes in me. For example, जैसे आज का जो सेशन था, जो जो आज का बताया टिमोथी का, एंड ये जो मैं एक्चुअली मैं नोट्स लिख रहा था बिकॉज आई थॉट इट वाज लाइक इट वाज हेल्पिंग मी। एंड यहाँ पे जो लिखा है कि I mean, people of God want heavenly things. They are satisfied with the type of clothes of, and I can actually see a change in me with that, because you know, like for example, since like जैसे मेरे को आजकल पता नहीं even like अभी एंगर का मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कंट्रोल करने का and stuff like that. But something that I'm really noticing is that like love for everybody is actually increasing. Like for example, अगर like for example जैसे कि अगर कोई बेगर भी दिखता है मेरे को स्ट्रीट पे, लाइक कोई भी आता है बेगर, लाइक ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन, कोई भी जैसे कोई भी बेगर, यूजुअली ओल्ड पीपल रहते हैं, क्योंकि आई मीन यंग भी रहते हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर वो मैं अभी 1-2 मिनट में बताता हूँ यंग वाले के बारे में। तो ओल्ड मैन जैसे कोई या ओल्ड मैन कोई आता है, तो फिर वो बेगर आता है। इनफैक्ट आई वांटेड टू हेल्प देम, गिव देम सम फूड। आई रिमेम्बर एक बार मैं जम्बो किंग से आ रहा था मम्मी के साथ, और आई सिंस आई वाज विद माय मदर, सो आई डिसाइडेड टू टेक हर परमिशन कि शुड आई हैड 2 जम्बो किंग फॉर माय, दोनों सबके पास 2 जम्बो किंग बर्गर से, और मैंने पूछा कि मैं एक दे सकता हूँ कि नहीं। तो she said no, she can that person can earn, you know, so she said okay करके, तो फिर मैंने I didn't give her, but give the lady. But I remember next time मैंने एक चीज दी, that is a smile or something like that. और मम्मी ने भी थोड़ा वड़ा पाव she wanted to give, and then she कुछ और प्लान हो गया. But actually I'm actually seeing changes in me, because
not only, I mean, and even a major thing that I'm seeing changes in me is, to be really honest, जैसे कि like ये जो आप जो when you talk about worldly things, right? Like major worldly things, money and fame and all of that stuff, and even like lust, you know. Sometimes I feel कि ये जो I'm seriously, I really जो अभी जैसे normal लोग सोचते हैं कि this makeup and all of that stuff makes a woman very beautiful, but मेरे को somehow I don't know if I should use the actual word, but that is seriously how I'm feeling. The more the woman uses of makeup and वैसा करके पूरा हुआ स्टेज जैसे सेलिब्रिटीज और कैमरा फ्लैशिंग क्लिकिंग करो ना, फोटोज लेके आते हैं, सब करते हैं, और जब जैसे कुछ होता है मतलब पूरा कैसे कुछ भी न्यूज में आ गया, रियली आई I don't know if I should. I mean, but I have this feeling of disgust. क्योंकि मेरे को पता नहीं. I mean, I should not say that actually. I know it's getting on the wrong track. I know that, but what I'm trying to say is कि Yeah. I don't Same. know कि I just don't know. I mean, I'm not. I mean, like I just don't feel like. Not feel like liking that. I mean, I feel like if the same woman would be wearing some decent clothes, then maybe she would have looked beautiful. So, Thank you, brother. वैसे मैं Thank you. Thank you. Brother saying that the attraction for all these worldly things have become less and less, and all the attractive things of this world have become less and less attractive to him, and he finds the worthlessness and the vanity of this world. So, प्रभु के लिए धन्यवाद करें. So anybody else can share? Any verse that touched you in this? हेलो ब्रदर जी, बोलिए. परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. यहाँ अभी जो ब्रदर जी राजू ब्रदर जी ने वचन एक शेयर किया, वो वचन बहुत अद्भुत वचन है परमेश्वर का. थोड़ा सा वो वचन से मैं शेयर करता हूँ ब्रदर 2 मिनट के लिए. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं. तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस बातों के लिए. पिछले महीने में ब्रदर जी मैं क्राफ्टेड मार्केट गया था, कुछ गाड़ी क्लीनर का कपड़ा लेने के लिए गया था. तो मेरा इधर घर से कुछ पैसा दिए वो लोग, 200-300 रुपया. तो वो कपड़ा लेने के लिए, वो कपड़ा का कीमत था 45 रुपीज. और वो कपड़ा जब दुकानदार से बोला कुछ कम कर दो थोड़ा 5 रुपया, तो बोला नहीं तुम बढ़ा लो, मतलब 10 रुपया 5 रुपया तुम ऊपर से बढ़ा लो. वहां हमको पवित्र आत्मा बहुत अच्छा से बचाया. बोला नहीं, मैं आप नहीं कम करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपका जितना रेट है उतने में बढ़ाऊंगा नहीं, न उसमें से मैं घटाऊंगा. तो वहां पवित्र आत्मा बचाए. और इस लोभ से, जिसे अब यहाँ परमेश्वर बताए हैं कि ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, तो ऐसा अपना जीवन में से ये सब चीजें मर गया, मारने के लिए हम सब तैयार हैं. और परमेश्वर धीरे धीरे लालच से हटाए हैं. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. पहले बहुत ऐसा लालच होता था कि नहीं 20 रुपए का सामान है तो उसमें 5 रुपए बढ़ा के, काफी टाइम तक हमने ऐसा किया था. काफी टाइम तक कुछ साग सब्जी में भी ऐसा हमने 30 रुपया का है तो वो 35 रुपया 40 रुपया ऐसा बढ़ा के. लेकिन वहां से परमेश्वर सारी चीजों से, लालच से परमेश्वर का वचन हटाया. जब ऐसा अभी नहीं होता है. प्रभु के धन्यवाद करता हूँ. प्रभु की स्तुति हो. आमीन. आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. Anybody else wants to share with us? किसी को शेयर करना है कोई दिल से? ये तो प्रैक्टिकल चीज है हमारे जीवन में. कुछ भी हमको we can confess our hope. I want to thank and praise God for today's message.
God has been speaking to me this month on the same lines what brother has shared in the group on First Timothy chapter 6. And when I read this verse today and I was meditating, one thing that came to my mind was Brother George always says, walk of Christian life is very simple unless we make it complicated. It's about repentance and living a simple life. And this is what God was trying to tell me, that He has blessed me, but then but when the desires of this world are going beyond my needs, that's where sin comes in contact with me, and I should be vigilant in controlling those things. And whether it is related to my work that takes away the time of the Lord from me, or whether it's the lust of this world. I thank and praise God that Jesus has been speaking to me through various brothers. Whenever I divert from my path, and I thank and praise God that He has picked me out from this world and chosen me to walk the way where Jesus has walked. I thank and praise God. Amen. Hallelujah.